एवरीवन। साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने प्लेटफॉर्म फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे, मस्त होगे और अपनी अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से आप सभी लोग कर रहे होगे। गाइस, एक फिर से अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आपको बार बार मैं यही आगाह करती रहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, जितने भी नए नोटिफिकेशन हैं, आप तक मिलती रहे। ओके गाइस, आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे इस पे कि जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि 42,000 पद फिर से आ चुके हैं। साथ ही साथ इसकी विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हुई है, केवल और केवल आदेश जारी कर दिया गया है। समझेंगे क्या है पूरा मामला, किस तरीके से रखा गया है प्रावधान और किस तरीके से होगी भर्ती। साथ ही साथ इसके सिलेबस को भी समझेंगे, एलिजिबिलिटी को भी समझेंगे और योग्यता क्या होनी चाहिए उसको भी हम आज बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखेंगे 21,000, ये जो 42,000 के पोस्ट हैं वो आपका टोटल 21,000 पे होनी है। यानी कि 2 चरणों में पेपर होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेपर 2 चरणों में होगी भर्ती। इसकी संपूर्ण जानकारी इस आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 42,000 होमगार्ड होंगे भर्ती, यानी कि सीएम ने होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनाती के लिए नियमावली बनाने का भी आदेश दिया है। यहाँ पे आपको समझना होगा एक चीज़ कि कहा गया है कि 21,000 एक चरण में और दूसरे चरण में फिर से 21,000, इस तरीके से होमगार्ड की भर्ती होगी। आइए पूरे खबर को हम जान लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि सीएम जो हैं आपके आगे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे समझिए, युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 होमगार्ड की भर्ती के लिए आदेश दिए हैं, जिनमें हजारों होमगार्ड के सेवानिवृत्त होने के चलते, सेवानिवृत्त बोले तो रिटायर्ड हो गए हैं, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू करनी होगी। इसके साथ होमगार्ड को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने की नियमावली का भी आदेश दिया गया है। और साथ ही साथ समझेंगे होमगार्ड विभाग की समीक्षा। होमगार्ड विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और आपदा काल की स्थिति में होमगार्ड के स्वयं सेवक की भूमिका की सराहना करते हुए विभिन्न राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के साथ होमगार्ड स्वयं सेवक ने उत्कृष्ट कार्य किए, इसीलिए उनकी बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। सीएम योगी फिटनेस के मद्देनजर रखते हुए साप्ताहिक डील कराने को कहा। वर्तमान में सेवारत होमगार्ड्स को आपदा मित्र का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का आदेश किया गया है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपदा मित्र को भी प्रशिक्षण के लिए कहा गया है, क्योंकि स्वयं सेवक के रूप में सेवा देने के अवसर दिए जाना चाहिए। इस संबंध में आपदा प्रबंधन को भी नियमावली तैयार कर दी गई है। आपके लिए प्रमुख ये है कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में कहा जाए 76,000 से भी अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनात हैं। इनमें से प्रति वर्ष 4,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2033 तक 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि 2 चरणों में 21,000 होमगार्ड स्वयं सेवा को भर्ती करा ली जाएगी। तो आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से संगठन बैठा और किस तरीके से ये आपके सामने जो है होमगार्ड की 42,000 होमगार्ड छोटी मोटी भर्ती नहीं है, बड़ी भर्ती है। और ख़ासकर इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो देख लीजिएगा। एग्ज़ाम यानी कि पैटर्न क्या, पेपर का पैटर्न क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज आपको तैयारी करने के लिए, देखिए यहाँ पे बना तो दिया गया है नियमावली, लेकिन इनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी बात है चुनाव के बाद इनकी अपनी किरकिरी ना हो, जिसकी वजह से ये आना ही आना है आपका 42,000 होमगार्ड की भर्ती, जो कि 2 चरणों में पूर्ण करा ली जाएगी। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर लीक को लेके एक बहुत ही बड़ा कठोर कानून बन चुका है। तो इसके लिए आपको अब अपने पेपर के पैटर्न को जानना होगा। तो आइए आपको बताते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। एंड बात करते हैं तो सिलेबस की भी बात कर लेंगे यहीं पे, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस,
तो देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। पहली बात 100 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के होंगे। तो याद रखिएगा, यानी एक क्वेश्चंस कितने के, एक के मार्क्स के। टाइमिंग होगी आपकी 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी, 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें होगा क्या, 90 मिनट की टाइमिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, तो जीके एंड करंट अफेयर से आपके आएंगे 30 क्वेश्चंस। ओके 30 क्वेश्चंस। फिर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आएंगे 25 क्वेश्चंस। साथ ही साथ रीजनिंग की बात की जाए यहाँ पे, रीजनिंग तो वो आएंगे आपके 25 क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी एंड साइंस दोनों ही, साइंस की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चंस। तो ये रहे आपके एग्ज़ाम के पैटर्न, इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिज़िकल डिटेल्स की। तो यहाँ पे मेल और फीमेल की कैंडिडेट की अलग अलग हाइट, चेस्ट होगी, और फिर उसके बाद आपका होगा रनिंग। बस यही आपकी पूरी प्रोसेस होगी। इसमें सैलरी आपको मैक्सिमम 28,000 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ से संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा पूरे कटिंग के साथ ही, पूरे कटिंग के साथ आप देख सकते हैं कि ये 42,000 होमगार्ड की भर्ती, जैसा कि आपको यहाँ पे पता चल गया, 2 चरणों में पूर्ण कराई जाएगी। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से, फिर उसके बाद रनिंग है, रनिंग के बाद इसकी सैलरी क्या हो सकती है। अगर चैनल को आपको इसी तरीके से नए नए अपडेट जानने हैं, नए नए अपडेट हमेशा प्रोवाइड होते रहेंगे आपकी चैनल जिस पे आप विश्वास बनाए हैं, तो एक बार फिर से विश्वास बनाइएगा। सारे वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, सारे अपडेट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। गाइज अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो एक बार सुबह शाम दोपहर हर टाइम अपडेट जैसे ही आता है मैं करती रहती हूँ, तो आप क्या करिएगा कि चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करिए। ओके गाइज, तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।